दोस्तों वॉरेन बफेट कहते हैं, यदि आप सोते हुए पैसे नहीं कमा सकते तो आप मरते दम तक काम ही करते रहेंगे। आप कभी भी फाइनेंशियल फ्री नहीं हो पाओगे। आपको हमेशा ही पैसों की चिंता लगी रहेगी। खासकर इंडिया में जब हम देखते हैं तो हमें 70 से 80 साल के लोग अभी भी काम करते हुए दिख जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी अपने लिए ऐसा एसेट बनाया ही नहीं है जो उन्हें पैसे कमा कर दे सके। खैर, उस समय लोगों को इतनी फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होती थी, लेकिन अभी के समय हमारे पास इंटरनेट पर फाइनेंशियल नॉलेज का भंडार है, जिसे उपयोग करके हम सोते हुए भी पैसे कमा सकते हैं और इन पैसों से आप बहुत जल्द फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं या फिर अपनी सिंपल लाइफ को एक लग्जरी लाइफ बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो दोस्तों, इसके लिए आपको एसेट समझना होगा। एसेट्स क्या होते हैं? फाइनेंशियल की भाषा में एसेट वो होते हैं जो आपकी जेब में पैसे डालते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मानो आपने एक घर खरीदा और उसे रेंट पर दे दिया, तो वो घर आपको जिंदगी भर पैसे कमा कर देता रहेगा, जिसमें आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं होगी। ये आपके लिए एक एसेट होगा, यानी कि आपकी संपत्ति होगी। ऐसे ही हमें अलग अलग प्रकार के एसेट खरीदने होंगे ताकि ये आपके लिए पैसे कमा कर दे सकें। पहला है रियल एस्टेट। दोस्तों, रियल एस्टेट ही है जहां लोग इन्वेस्ट करके सबसे ज्यादा अमीर बने हैं, क्योंकि रियल एस्टेट में कम जोखिम और बहुत फायदे होते हैं। यदि आपके पास जमीन है तो आपको बैंक से लोन भी बहुत जल्दी मिल जाएगा, जिसे इस्तेमाल करके आप घर बना सकते हैं और उसे रेंट पर देकर लोन की EMI भी भर सकते हैं। और कुछ सालों बाद जब आपका लोन खत्म हो जाएगा तो ये आपके लिए एक पैसिव इनकम बन जाएगा। दूसरा फायदा इसमें यह है कि इसमें आपको टैक्स की बचत भी होगी, क्योंकि आप जो किराए से पैसे कमाते हैं उसमें टैक्स नहीं लगता है। और लॉन्ग टर्म के लिए ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट है। हाँ, जरूर इसमें आपको शेयर मार्केट से कम रिटर्न मिलेगा, लेकिन ये शेयर मार्केट से काफी कम जोखिम वाला इन्वेस्टमेंट है। हमारा दूसरा एसेट है इंडेक्स फंड। मैं आपको हमेशा इंडेक्स फंड इसलिए रिकमेंड करता हूँ क्योंकि इसमें जोखिम कम होता है। म्यूचुअल फंड में आपको ऐसे फंड भी मिल जाएंगे जो आपको 20 से 25% का रिटर्न भी देते हैं, लेकिन उनमें जोखिम भी बहुत ज्यादा होता है। और इंडेक्स फंड में आपको 13 से 15% का एवरेज रिटर्न मिल ही जाता है। तो इंडेक्स फंड भी आपके पैसिव इनकम के लिए एक अच्छा सोर्स होगा। तीसरा एसेट है गवर्नमेंट बॉन्ड। गवर्नमेंट बॉन्ड में सरकार बॉन्ड के जरिए पब्लिक से पैसा लेती है, यानी कि कर्ज लेती है, जो आपको फिक्स टाइम पर और फिक्स रिटर्न के साथ पैसे वापस कर देती है। इसमें आपको आसानी से 9 से 11% का रिटर्न मिल जाता है और आप यहाँ मिनिमम 10,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। चौथा एसेट है डिविडेंड स्टॉक। शेयर मार्केट में ऐसी कंपनियां भी हैं जो अपने शेयर धारकों को समय समय पर अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा देती हैं, जिसे डिविडेंड कहते हैं। लेकिन हाँ, डिविडेंड देना या फिर नहीं देना कंपनी का अपना फैसला होता है। PSU सेक्टर की कंपनियां अधिकतर अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती हैं। इन्फोसिस ने 2012 से 2013 में हर शेयर पर 42 रुपए का डिविडेंड दिया था। और भी कई कंपनियां हैं जैसे कि निप्पॉन, टेक महिंद्रा, कैस्ट्रोल, सोनाटा, ITC। आप इंटरनेट पर सर्च करोगे तो आपको ऐसी कई कंपनियां मिल जाएंगी जो आपको अच्छा खासा डिविडेंड देती हैं। हमारा पांचवा एसेट है बिजनेस। यदि आप आज के समय बिजनेस नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि आप सिर्फ एक इनकम के सहारे नहीं रह सकते। और हर इंसान की लाइफ में एक ऐसा समय आता है जब आप काम नहीं कर सकते या फिर आपको कई महीनों तक रेस्ट भी लेना पड़ता है। इसलिए आपको मिनिमम एक बिजनेस तो सेटअप करना ही पड़ेगा जो कि आपको साइड से पैसे कमा कर देता रहे। ऐसे कई आइडियाज आपको मिल जाएंगे जिससे आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। सिर्फ आपको अच्छे से रिसर्च करना है और अपने पैसों को काम पर लगाना है। आई होप इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।